आपने इस उपन्यास को पढ़ा है और पूरे साहित्य जगत में आपकी जो समीक्षा है उसको सराहा गया है। मुझे अपेक्षा नहीं थी सच में कि आप इतनी खूबसूरत समीक्षा लिख पाओगे, लेकिन आपकी समीक्षा पढ़ने के बाद वास्तव में मैं बहुत भावुक हो गया। आप इस किताब के बारे में हिंदी साहित्य में अन्य उपन्यासों की चर्चा के साथ क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं आपको इस तपस्या के लिए, जो आपकी स्वयं की तपस्या है और जो पाठकों तक आपने अपनी तपस्या को पहुंचाया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और मैं आपका ये आक्षेप जो है कि मैं इतनी सुंदर समीक्षा लिखने की आपको जो अपेक्षा नहीं थी, आप सच कह रहे हैं। समय की व्यस्तता में किसी चीज़ में इतना डूबना बहुत मुश्किल होता है। मैंने भी इस किताब को यूँ सोचा था कि मैं इस किताब को पढ़ना थोड़ा थोड़ा सेटिंग में, जैसे मैं समय निकाल पाऊंगी मैं पढ़कर समीक्षा लिखूंगी। किताब इतनी सुंदर थी, इतनी आकर्षक और भावाभिव्यंजक रही है ये पुस्तक, तो मैंने इस किताब को एक सेटिंग में पूरा किया और तब मुझे लगा कि मुझे इसको दोबारा भी पढ़ना पड़ेगा। आप सच कह रहे हैं, एक बार अगर कोई व्यक्ति इसको पढ़े तो वो समीक्षा संभव नहीं है जो हृदय को छू पाए। उसके लिए तो जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। और मुझे इस किताब को दोबारा भी पढ़ना पड़ा। मैंने दोबारा वापस इस किताब को पढ़ा और दोबारा मैंने उस रूप में पढ़ा कि राम प्रकाश कहाँ स्टैंड कर रहा है, वैदेही कहाँ बैठी हुई है, शिप्रा क्या सोच रही है। जब ये सब कुछ चल रहा है, इस दौरान इन लोगों की वास्तविक मनोवृत्ति जो है उसमें इन्होंने किस आत्मबल के साथ में उन परिस्थितियों को जिया है, संजोया है और उनसे सामना किया है, वो सारा कुछ एक पृष्ठभूमि में चलता है, जो समीक्षा के लिए नितांत आवश्यक है कि हम उस स्थान पर उस व्यक्ति के सामने उस चीज के बारे में बैठ के देखें कि ये वास्तव में पर्दे के पीछे क्या है। सामने तो हमारे शब्द आ रहे हैं, उनके अनुसार भावनाएं हमारी बन रही है, लेकिन एक अंतर्मन, अंतर मस्तिष्क, अंतर्दृष्टि आपकी और चलती होती है और वो अंतर्दृष्टि आपकी ये सोचती है कि वास्तव में उस वक्त उस पात्र के हृदय पर क्या बीती होगी। आपको पूरी तरह से धरातल पे उतरना होता है, सामने वाले व्यक्ति के स्थान पे बैठकर अपना मूल्यांकन करना होता है और तब आप उस स्थिति में पहुंचेंगे जहां इस समीक्षा को लिखने के लिए मैं पहुंची थी। एक एक पात्र के अंतर्मन से मैं समझती हूँ, मैं काफी हद तक मैं उसके साथ साक्षात्कार कर पाई और उसके साथ स्वयं को जोड़ पाई। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस किताब को पढ़ने के बाद में, क्योंकि मैंने आप जानते हैं हिंदी मेरा स्वयं का विषय रहा है और मेरा बहुत ही यूँ कहिए कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं किताबें पढ़ के बड़ी हुई हूँ। किताबें मेरी सहचरी रही हैं। मेरा हमेशा से किताबों के साथ ऐसा ही नाता रिश्ता रहा है। मैं जहाँ भी जिस प्रकार से जिस लेखन को पढ़ती हूँ, मैं हमेशा उसके पार देखने की मेरी हमेशा से कोशिश रही है। मैंने धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता भी पढ़ा है। मैंने कृष्णा सोबती पे रिसर्च वर्क किया है, तो मैं जानती हूँ कि तब से अब तक क्या परिवर्तन हुए हैं और तपस्या हमें वापस एक बार मूल्यों के धरातल पे वहीं ले जाके और स्थापित कर देती है। उन मूल्यों के धरातल पे स्थापित होने के पश्चात जो एक सुकून महसूस होता है। के देवता को भी पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है सर। हाँ? आप इन दोनों की, अगर मैं तो नहीं समझता, मैंने पढ़ी है गुनाहों के देवता, मुझे वो कुछ अलग रोमानियत का हाँ एक दौर था उनका। हाँ, लेकिन उसका जो प्लॉट है, उसमें जो डायलॉग हैं वो, और इसमें तो अंतर तो है। उसमें मैं यही आपसे कहूंगी कि वो रोमानियत का दौर था। इसमें रोमानियत के साथ साथ पूरी तरह से सामाजिकता है, समाज का ताना बाना है, व्यक्ति निष्ठता नहीं है, समाज निष्ठता है। हम एक मैसेज दे सकते हैं इसमें कि आप अपने से अधिक अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए सोचें। आप स्वयं को इतना मूल्य ना दें, क्योंकि व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति समर्थ होता है। उस वक्त वो कुछ भी करे, वो अच्छा करे बुरा करे, वो परिणाम बाद में आते हैं। लेकिन उस वक्त अपने आप को रोकना,
और समाज हित में, परिवार हित में, मूल्यों के हित में, मर्यादाओं के हित में एक मिसाल के रूप में आगे बढ़ना बहुत बड़ी चुनौती होती है। मन पे इतना वश करना आज की युवा पीढ़ी के लिए नितांत आवश्यक है। हमारी आज की युवा पीढ़ी कहीं जाते मन से कमजोर हो रही है। जिम जाकर तन भले ही बलिष्ठ बना ले, लेकिन ऐसे मूल्य स्थापित करने में कहीं कमजोर पड़ रही है। और मैं तो कहूंगी सबको एक बार तपस्या पढ़ लेनी चाहिए ताकि हमारी युवा पीढ़ी के मूल्य सुधर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इसको पढ़ा, इस पर विचार व्यक्त किए और मेरे साथी, मेरे मित्र आपको सुनकर बहुत खुश होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।